नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में विदेशी कैडेट्स को क्यों दी जाती है ट्रेनिंग, आइए जानते हैं विस्तार से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कुल 344 कैडेट्स को सैन्य अधिकारी के रूप में कमीशन दिया गया। इनमें 30 विदेशी कैडेट्स भी शामिल थे जो अपने अपने देश लौट जाएंगे और अपने देश की सेना के लिए काम करेंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में विदेशी कैडेट्स को ट्रेनिंग क्यों, वो भारत के क्या काम आएंगे, आइए जानते हैं विस्तार से। भारतीय सैन्य अकादमी में ट्रेनिंग यानी एक जांबाज अनुशासित अफसर के रूप में तैयार होना। पूरी दुनिया आईएमए की शानदार ट्रेनिंग का लोहा मानती है, तभी तो भारत के कई मित्र देश अपने सैन्य अफसरों को यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। भारतीय कैडेट्स के अलावा अब तक यहाँ करीब 2500 विदेशी कैडेट्स यहाँ से ट्रेन हो चुके हैं और अपने देश में सेवारत रहे। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शनिवार को जो पासिंग आउट परेड हुई, उनमें कुल 344 कैडेट को सैन्य अधिकारी के रूप में कमीशन दिया गया। इनमें 30 विदेशी कैडेट शामिल थे जो अपने अपने देश लौट जाएंगे और अपने देश की सेना के लिए काम करेंगे। अब सवाल यह है कि विदेशी कैडेट्स जब अपने ही देश में सेवा देंगे तो हमारी मिलिट्री अकादमी उन्हें क्यों ट्रेन करती है, यह कैसे नियम है, इनकी शुरुआत कब हुई, इससे हमें भारत को क्या फायदा होगा, आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैसे हुई शुरुआत। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी भारतीय सैन्य अकादमी की शुरुआत हुई 1922 में। इसके बाद यहाँ से कई तरह के बदलाव होते आ रहे हैं। 1946 में यहाँ पहला रेगुलर कोर्स शुरू हुआ और फिर देश आज़ाद होने के बाद इस अकादमी में कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम को बेहतर तरीके से तैयार किया गया। यूं तो ब्रिटिश इंडिया में ही भारत से कई ऐसे अधिकारी निकले जो बाद में पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान की सेना की शुरुआती पीढ़ियां भारतीय मिलिट्री एकेडमी की ही देन है। आज़ादी के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी का नाम दुनिया भर में फैल गया। फिर भारत के मित्र देश जैसे नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वियतनाम, पापुआ न्यू गिनी अपने कैडेट्स को ट्रेनिंग के लिए यहाँ भेजने लगे। आइए जानते हैं दूसरे देश क्यों भेजते हैं अपने कैडेट्स भारत में। पहला कारण तो स्पष्ट है कि भारतीय मिलिट्री अकादमी अमेरिका, रूस और जर्मन जैसे देशों की सैन्य अकादमी की टक्कर की है, इसलिए यहाँ प्रशिक्षण भी बहुत शानदार दिया जाता है। जांबाजी और अनुशासन सेना में बहुत ही जरूरी है और इंडियन मिलिट्री अकादमी ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को अनुशासित और जांबाज बनाकर निकालती है। इसलिए कई देशों की सेनाओं अपने कैडेट्स को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर भेजती है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि कई देशों के पास संसाधन सीमित है। सैन्य प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, माहौल नहीं होता कि विश्व स्तरीय सैन्य अधिकारी तैयार किया जा सके। भारत में प्रशिक्षण पाकर सैनिक मुश्किल से मुश्किल हालातों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए जानते हैं भारत को इसका क्या फायदा। हर देश की सेना का मित्र देश के साथ संबंध होता है। सेना के मेजर रैंक से रिटायर एक अधिकारी ने बताया कि दूसरे देशों के सैनिकों का इस तरह से हमारे देश में ट्रेन होना दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य रिश्ते को मजबूत करता है। ठीक उसी तरह जैसे दो देशों की सेना संयुक्त रूप से अभ्यास करती है, जरूरत पड़ने पर मित्र देश से सैन्य की मदद ली जा सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है, जैसा कि 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रूस ने हमारी मदद की थी। मित्र देशों के सैनिक इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनिंग के दौरान यहाँ के दुर्गम पहाड़, बर्फ जैसी ठंड जैसे विषम हालात में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ की ट्रेनिंग के बाद दुनिया के किसी भी हिस्सा में ऊंचे की ऊंची जगह पर जाकर लड़ाई कर सकते हैं। ऐसे में आंतरिक जरूरत पड़ने पर दो देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मित्र देश के सैनिकों को प्रशिक्षण देने से तनाव या जंग जैसे हालत में मदद मिलती है। जैसे अगर दो देशों के बीच तनाव होता है या फिर जंग के हालत बने तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग या आपसी समझ के तहत एक देश अपने मित्र देश की सेना की पोस्ट या सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ईंधन खत्म हो जाए तो मित्र देश के पोर्ट पर रुककर ईंधन भरवा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ।
तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।